कि डोमेस्टिक में कितनी विकेट्स हैं जाहिद की? मेरे ख्याल से 11। डोमेस्टिक में नहीं, डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन उनकी विकेट्स नहीं, उनकी विकेट्स अच्छी खासी हैं, उन्होंने अच्छी खासी विकेटें ली हैं पिछले सीजन मतलब में भी समझ ले अच्छी कि विकेटें कुछ ली शायद थी। बहुत कम मैचेस में कुछ उनकी जो मैंने फिगर पड़ी थी कि शायद उनकी कोई 11 विकेट्स थी, शायद पता नहीं, मतलब एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। खैर उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक में। अब आप देखें कि डोमेस्टिक का क्या मेयार है, इसको जज करने का क्या, कैसी एम्पायरिंग है, कैसे रिजल्ट से निकलते हैं, इनकी कैलकुलेशन कहाँ से होती है? अंपायरिंग का मेयार बिल्कुल, अंपायरिंग का मेयार जो है ना वो बिल्कुल जीरो है। डोमेस्टिक में रन्स बन रहे हैं, मैं नहीं समझता, देखिए मैं नहीं समझता कि अंपायरिंग जो है वो अप टू द मार्क होती है डोमेस्टिक में, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि डोमेस्टिक में लोगों के पास ट्राउजर्स में रेगमार पड़े होते हैं और वो उससे जो है ना वो छील रहे होते हैं बॉल को उसके स्विंग करने के लिए, रिवर्स स्विंग करने के लिए। तो ये इस तरह की कई एग्जांपल्स मौजूद हैं और मतलब वो उनका कोई सामने पड़ रही होती है बॉल, एजेस लग रही होती हैं, कई बड़े नाम देख के चुप कर जाते हैं एम्पायर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, फेयर आपके पास डिसीजंस होने चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि आप फेयर डिसीजंस कर सकें। तो जाहिद अच्छा बॉलर है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि इस विकेट पे उनको विकेट्स क्यों नहीं मिली और उन्होंने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी। हालांकि ये तीन देखें, इन दोनों नहीं, अभी सऊद, अभी सलमान आगा, अभी जो है वो साइम अयूब, ये 3 बॉलर अभी नहीं लगाए थे बिल्कुल। और अब दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल भी कोई नहीं लगाया, ये 2 ही करते रहे हैं बॉलिंग। तो आप देखें दोनों, अगर दोनों के जो है वो हम स्टैट्स को देखें, उन्होंने ओवर्स जो जितने फेंके हैं तो वो कहते हैं जी नुमान अली ने फिटनेस टेस्ट नहीं दिया, फिटनेस टेस्ट फिटनेस टेस्ट फेल कर दिया। तो भाई सबसे ओवर्स भी उसने करवाए, विकेटें भी ली। प्लेयर ऑफ द मैच साजिद कैसे बन गए? मतलब नुमान ने तो ज्यादा विकेट्स लिए हैं इस हिसाब से। देखिए नुमान का मेरे ख्याल से कि उनकी जो रन्स की है एवरेज वो हो सकता है कि ज़्यादा कंसीड किया मोमेंट्स पर साजिद की विकेट्स थी। साजिद ने देखें ब्रेक थ्रू साजिद ने दिया ना, साजिद ने ब्रेक थ्रू देने की कोशिश की और शुरू के मैचेस में जो शुरू का जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें उसने लातदाद आउट किए उनके, जिधर से पाकिस्तान को बूस्ट अप मिला। तो साजिद खान जो है वो, आपको ना एग्रेसिव होना पड़ता है हर चीज़ में। आप देखें चाहे आप स्पिनर हों, आप बैटर हों या आप फास्ट बॉलर हों, अब साजिद खान और नुमान अली एक एग्रेसिव स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं। तो आप कहते हैं किस मुंह से कहते हैं कि आपके पास जो है वो स्पिनर्स मौजूद नहीं? अभी तो यासिर को हम लोगों ने कभी, ठीक है, नहीं यासिर का तो अब देखें पास्ट हो गया ना, यासिर शाह, लेकिन हालांकि डिपार्टमेंट अभी भी खेल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब आपके पास जो नई लॉट है, कासिम अकरम है, फैसल अकरम है, आप लोग मेहरान मुमताज़ है, उसामा मीर है, आप लोग इनको ग्रूम करें। आपके पास स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट ही कोई नहीं है, स्पिन बॉलिंग कोच ही कोई नहीं है। बिल्कुल, आप उनको लगाएं स्पिन बॉलिंग कोच को, एनसीए में इन तमाम स्पिनर्स के साथ कैंप लगाएं। आपके पास देखें कहाँ से स्पिनर्स नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको टारगेट दें। यानी आपका कहना है कि यासिर को जो है वो हमें ये ड्यूटी असाइन करनी चाहिए कि वो यासिर को दे दें, आप सकलैन मुश्ताक को दे दें, आप मुश्ताक अहमद को दे दें, आप सईद अजमल को दे दें, आप जिसको मर्जी दे दें। उनको कहें जी हमें 4 स्पिनर्स एट अ टाइम निकाल के दें, तैयार करके दें। वो ऐसे स्पिनर्स निकालेंगे जिनके बारे में हम डाउटफुल भी नहीं होंगे। और अभी इनको तैयार करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इनकी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। तैयार ये हुए हैं, ऑलरेडी एक प्रोसेस से निकल के आए हैं, तो इनको तैयार करने की जरूरत नहीं होती, इनको सिर्फ ट्यूनिंग की जरूरत है। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लास्ट मैच के बाद ना जनाब इज़्ज़त माब न्यूटन हमारे जो हैं असिस्टेंट कोच साहब, साइंसदान हैं, बड़े अच्छे आला दर्जे के साइंसदान हैं। कौन से? अजहर महमूद साहब। अच्छा। तो अजहर महमूद साहब ने आगे एक बयान दिया कि जी हम जो है वो स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते, हमारे पास स्पिनर्स मौजूद ही नहीं है इस कैलिबर के। तो आज उनको जवाब मिल गया। तो तभी मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस हवाले से, अब के नई स्पिनर्स किधर गुफ्तगू करेंगे, कभी वो पिच के ऊपर डाल देते हैं, कभी वो स्पिनर्स के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, तो भाई आज तक ऐसी पिचेस नहीं बनाई हैं। नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, ये एक ऐसा खित्ते की कंडीशंस है जहां पर आपको स्पिनर्स हमेशा अवे टीम से बचाते हैं। आपके होम सीरीज आप जीतते ही स्पिनर्स के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने यूएई में जो सीरीज जीती, आपने जो मैचेस जीते वो आपने स्पिन ट्रैक से जीते। आपने पाकिस्तान में जो माजी में हम लोगों ने जीते कंसिस्टेंटली, हमने ये जो मैचेस जीते वो इसी वजह से जीते कि हम लोग स्पिन ट्रैक्स बनाते थे। फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती थी, स्पिन ट्रैक्स बनाते थे, स्पिनर्स हमारे जो है वो आउट कर देते थे। इंडिया क्यों घर में जीतता है? ये तो अब जाके हुआ, बेंगलुरु में जाके ओवरकास्ट कंडीशन बन गई, मौसम ऐसा हो गया।
इंडिया हमेशा अपने घर में इसीलिए जीतता है कि वो स्पिन ट्रैक बनाता है, हाँ। स्लो ट्रैक बनाता है। स्पिनर उनके अश्विन जडेजा उनके स्पिनर जो हैं वो पकड़े नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। यही पुरानी स्ट्रेटेजी आकिब जावेद अब लेकर आए हैं, जो पिछले साइंसदान ला रहे थे ना कि जी हम तेज विकेटें बनाएंगे, हम जो है वो ग्रीन टॉप विकेट बनाएंगे हम लोग। वो तो ग्रीन टॉप पे खुद ना खेला जाए हमसे, बाद में होता भी ये आया। वैसे कहते हैं ना वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। तो हम लोग हंस की चाल चल रहे थे, हम लोग अपनी चाल भी भूल गए। हम लोग इंग्लैंड को फॉलो करते करते, भाई इंग्लैंड की कंडीशंस देखो ना, हाँ, मौसम देखो, ठीक है, इंग्लैंड का प्रोसेस देखो। बिल्कुल ऐसे आप लोगों के पास इतनी लॉट पड़ी है, आप लोग फिर गिने चुने सुपरस्टारों के साथ जा रहे हो। उनकी हायरार्की है, उनकी जो है वो एक मोनोपोली चली आ रही है। सुपरस्टार्स आराम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है पाकिस्तान टीम को? उक्का जीत गई है पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। किसी के जाने से भाई किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ये जो सुपरस्टारों ने अपनी हाइप क्रिएट की हुई थी कि मेरे जाने से फर्क पड़ेगा, मेरे जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आपकी टीम बल्कि ऊपर जाना शुरू होगी। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि जिनकी वजह से टीम जो है वो मतलब थोड़ा सा हुई हुई थी ऊपर नीचे, कप्तानी का चक्कर सारा कुछ, तो उस वजह से जो है वो आपकी टीम का माहौल मजीद खराब हुआ था। अब आपके सुपरस्टार जो हैं वो चाहे बाबर हैं, नसीम है, जब उनको रेस्ट मिल रहा है तो आप उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा पीछे टीम को। टीम बल्कि एक अच्छे मोराल में जा रही है, एक अच्छी कारकर्दगी की तरफ जा रही है। अच्छी चीज़ ये है कि बाबर को रेस्ट करना चाहिए। जिम में टाइम दे रहे हैं आजकल, सुना है ज्यादा, दुबई में जाके अपनी फिटनेस के ऊपर काम करें। अच्छी बात है, वापस आए, अच्छे धूमधाम से वापस आए, रन्स करें भाई। हाँ। हमें उनके रन से गर्ज है, हमें उनके ना पर्सनल कोई चीज़ से इख्तलाफ है ना, वो जो मर्जी करते रहे भाई। हमें सिर्फ पाकिस्तान टीम में एक बाबर आजम वो वाला चाहिए जो 2021-22 में प्लेयर ऑफ द जो है वो ईयर था। हाँ। और उसकी जो है वो बोलबाला था, तो वो अच्छा प्लेयर है और इंशाल्लाह कम बैक करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये लोग उसको बिला वजह का डिफेंड करें और वो सोशल मीडिया पर गालम गलोच और ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोग ज़्यादा ख़राब कर रहे हो बाबर को, जो इस तरह की उसको जो है वो कह के तो भाई उसको आराम दिया है ना, वो हमेशा आपको वो बात करता है जो आपको सुनने में कड़वी लगती है, मगर वो होती रियलिटी नहीं, हम लोग कोई मुखलिस नहीं है भाई। और जो लोग आपको बिला वजह की आपकी तारीफें करते हैं ना, वही आपके बुरे वक्त में जो है ना वो सबसे पहले आपको छोड़ते हैं। सिर्फ तारीफें जो है ना वो मतलब इट्स नॉट द समथिंग के देखें बात सिंपल सी है कि अगर आपने मुल्क के लिए खेलना है तो आपको अपने साथ भी सिंसेर होना पड़ेगा और मुल्क के साथ भी सिंसेर होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो सर्जरियों का आगाज हो चुका है। हाँ। तो सर्जरियां होती रहेंगी। हाँ, फिर आप अपने डॉक्टर को ढूंढें, कोई सर्जन ढूंढें जो आपको जो है वो मशवरा दे कि ऐसे ऐसे आपने जो है ना वो सर्जरी से बचना है, आप ये दवाइयाँ खाएंगे तो बचेंगे। तो वो दवाइयाँ लेनी पड़नी है इन्हें। हाँ। दवाइयाँ नहीं लेंगे तो कट लगेंगे, सबसे पहले तो डॉक्टर भी किसी सही अस्पताल से ढूंढने की जरूरत है ना। खैर